चलिए स्टार्ट करते हैं। सो हेलो जी, नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन कुमार स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल अभ्यास एजुकेशन में। तो लॉकडाउन का प्रॉब्लम चल रहा है और क्लास जो है थोड़ा सा क्लास तो हो ही नहीं पा रहा, जिसके कारण हम लोग अब ऑनलाइन आए हैं। माफ़ी चाहते हैं कि हम वीडियो कंटेंट जो है डाल नहीं पाते हैं, हमारे पास समय का थोड़ा सा क्राइसिस है इसके कारण। तो आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है हम लोग का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये आपका क्लास 10th का वीडियो है, ठीक है, क्लास 10th का वीडियो है। और ये NCERT बुक पर डिपेंडेड है। जैक बोर्ड, बिहार बोर्ड, CBSE बोर्ड, जितना भी बोर्ड है सभी का इससे क्लियर हो जाएगा, सवाल डाउट क्लियर हो जाएगा, आप बढ़िया से समझ सकते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम हिंदी में कहते हैं समांतर श्रेणी, ठीक है, श्रेणी या श्रेणी जो भी पढ़े, तो समांतर श्रेणी जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलेंगे AP, अर्थमेटिक पीछे प्रोग्रेशन, AP, ठीक है। तो AP होता क्या है साथियों, आप ध्यान देंगे। एक हम एग्जाम्पल आपके सामने पेश कर रहे हैं। सपोज़ करो आप ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है एंड डॉट 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 बहुत सारा इस तरह आ रहा होगा। दूसरा हम एक एग्जाम्पल आपके सामने पेश करना चाह रहे हैं, जैसे 5 है, 10 है, 15 है, 20, 25 डॉट 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 इस तरह बहुत सारा आएगा। एंड अगेन हम आपके सामने एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, 5 है, ठीक है, 11 है, 15 है, फिर आपका ये 22 है, ठीक है, डॉट 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 इस तरह करके हम लोग कर रहे हैं। तो आप बंद करो। तो आप इसमें जो देखेंगे क्या चेक करेंगे, चेक कर रहे हैं आप इसमें कि इसका जो प्रोसेस है कुछ इस तरह जा रहा है। देखेंगे आप, देखिए समांतर श्रेणी का मतलब ही होता है समांतर, पैरेलल। समांतर का मतलब है पैरेलल, और पैरेलल का मतलब एक के ठीक बाद, एक के ठीक बाद, एक के ठीक बाद सेम जो है पोजीशन होना चाहिए। जैसे 1 के बाद 2 है, 2 के बाद 3 है, 3 के बाद 4 है, 4 के बाद 5 है। तो सभी में आप देखें तो डिफरेंस क्या क्या आ रहा है, अंतर देखिए, 1 से 2 प्लस 1 का अंतर है, फिर 2 से 3 देखिए प्लस 1 का, फिर 3 से 4 प्लस 1 का, फिर 4 से 5 इसमें भी प्लस 1 का। तो फाइनली आप ये देख रहे हैं कि ठीक आगे पोजीशन बढ़ने पर एक का अंतर जो चल रहा है वो 1 बढ़ जा रहा है। आप इसमें देखोगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 5 के बाद 10 आ रहा, दैट मीन्स कि इसमें 5 बढ़ रहा है। 10 के बाद 15 आ रहा है, इसके बाद इसका मतलब 5 बढ़ रहा है। 15 से 20 आ रहा है, इसका मतलब 5 बढ़ रहा है। 5 5 5 का इसमें वृद्धि हो रहा है। आप यहाँ पे देखोगे तो 5 से 11 हुआ, कितना बढ़ गया, 6 बढ़ा, प्लस 6। 11 से 15 हुआ प्लस 4 हुआ। 15 से 22 हुआ तो हो गया आपका प्लस 7। फिर आप देखो 22 से 24 हो गया तो प्लस 2, ठीक है। एक एग्जांपल हम आपके सामने ये भी पेश करते हैं, जैसे हो गया 10 है, 9 है, 8 है, चलो एक बड़ा ही लेते हैं, 10 है, 8 है, फिर आपके पास 6 है, फिर आपके पास 4 है, फिर इस तरह करके कुछ भी है, -100 भी हो सकता, कुछ भी हो सकता, आगे चल के बहुत सारा इस तरह नंबर है आपके पास अवेलेबल। आप यहाँ पर क्या देखोगे कि 10 से 8 आ रहे हैं, इसका मतलब -2 चल रहा है। यहाँ 8 से 6 आ रहा है तो -2 चल रहा है। 6 से 4 आ रहे हैं तो इसमें भी -2 चल रहा है। दैट मीन्स कि प्रत्येक एक अगला टर्म जाने के लिए हम सब में 2 का माइनस करते जा रहे हैं। इसमें आप क्या देख रहे हैं, प्रत्येक आगे जाने पर आप 5 जो है बढ़ोतरी देख रहे हैं, वृद्धि हो रहा है। इसमें भी 1 का वृद्धि हो रहा है, प्रत्येक टर्म में वृद्धि हो रहा है। तो फाइन, और इसमें आप क्या देख रहे हैं, 6 वृद्धि हो रहा है, तो कभी 4 बढ़ रहा है, तो कभी 7 बढ़ रहा है, कभी 2 बढ़ रहा है। यहाँ पे सभी में जो अंतर है वो एक समान नहीं है, ठीक है। मतलब जो आगे वाला पद आ रहा है उस पदों को बढ़ने के लिए जो अंतर चलना चाहिए वो सेम अंतर नहीं चल रहा है, जिसके कारण हम क्या करेंगे, ये AP में नहीं मानेंगे। AP का मतलब हो गया जिसमें अंतर समान होना चाहिए, चाहे वो कितना भी टर्म हो। आप देखो इसमें इस तरह करके जो टर्म आ रहा है वो टर्म में सब में समान अंतर जा रहा है, और जो सब में अंतर समान होगा उसको हम लोग कहेंगे सार्व अंतर, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं कॉमन डिफरेंस। इसको हम लोग इंडिकेट करेंगे D से, ओनली D से, या फिर CD से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। C फॉर कॉमन, D फॉर डिफरेंस। तो हम अंतर को हम लोग डिफरेंस कहते हैं, तो D से इंडिकेट करेंगे, ठीक है। तो आपसे हम ये बात पूछेंगे कि क्या ये वाला जो टर्म है वो AP में होगा या नहीं होगा, तो हाँ बिल्कुल ये AP में होगा। क्यों सर, क्योंकि सब में एक का वृद्धि चल रहा है।
ये एपी में होगा कि नहीं होगा, तो बिल्कुल ये भी एपी में होगा, क्योंकि सब में एक 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 का अंतर चल रहा है। ये एपी में होगा तो ये एपी में सर नहीं होगा, क्योंकि सर कभी 6 तो कभी 4 तो कभी 7 तो कभी 2। दैट मीन्स कि यहाँ जो अंतर चल रहा है, जो आपका सार्व अंतर चल रहा है वो अलग अलग चल रहा है। यदि सार्व अंतर अलग अलग चलता है तो मेरे प्यारे बच्चों, तो आप याद रखेंगे कि वो एपी में कतई नहीं हो सकता। ठीक है, अगला आप देखो तो यहाँ 10, 8, 6, 4, यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 का माइनस हो रहा है, घट रहा है, लेकिन फिर भी हम ये देख रहे हैं कि मतलब -2 ही तो घट रहा है, कोई अलग अलग चीज़ तो नहीं घट रहा। इसका मतलब क्या ये एपी में होगा सर, तो हाँ बिल्कुल ये भी एपी में होगा। एपी प्लस में भी हो सकता, माइनस में भी हो सकता, कुछ भी हो सकता, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। बट एक बात आप सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना कि एपी में कोई पद तब होगा जब उसके जो अगला पद है, अगला पद है, ठीक अगला पद है, ठीक अगला पद है, वो जो टर्म है, अगला टर्म, अगला टर्म, अगला टर्म, टर्म जो है सेम जाना चाहिए। मतलब ये कि सब में जो अंतर है वो एक समान होना चाहिए। यदि अंतर एक समान हो जाए, चाहे वो ऋणात्मक अंतर हो जाए, चाहे वो धनात्मक अंतर हो जाए, चाहे वो अंतर हो ही नहीं। ऐसे एक एग्जांपल हम आपके सामने पेश कर रहे हैं, जैसे 10 है, फिर 10 है, फिर 10 है, फिर 10 है, फिर 10 है, इस तरह करके चलते जा रहा है कोई संख्या, इस तरह करके चल ही रहा है। तो यहाँ पर जो आप पद चेक कर रहे हैं, इसमें कितना का अंतर है, 0। यहाँ से यहाँ के कितना वृद्धि या कुछ अंतर, माइनस या प्लस कुछ नहीं, 0, फिर यहाँ पे 0, फिर यहाँ पर 0। तो सर क्या ये एपी में होगा, ये जो हमने लिखा है ये क्या एपी में होगा, तो बिल्कुल हाँ ये एपी में होगा। सर क्यों, क्योंकि सब में जो अंतर चल रहा है, सार्व अंतर जिसको आप कहते हैं, तो सब में जो अंतर है वो 0, 0, 0, 0 का अंतर चल रहा है। ठीक है, उसी प्रकार ऐसा भी हम एक एग्जांपल आपके सामने पेश करते हैं, जरा आप समझने का प्रयास करेंगे। जैसे -5 है, फिर -3 है, फिर -2 है, सॉरी -1 है, फिर इस तरह करते करते देखिए आप क्या देख रहे हैं, 5 से -3 आ रहा, तो 2 का अंतर हो रहा, फिर 3 से -1 हो रहा है, तो 2 का अंतर हो रहा है। तो चाहे 2 घटे या 2 बढ़े, तो वृद्धि और घटना वो मैटर नहीं करता एपी में। एपी सिर्फ ये जानता है कि उसका जो अंतर होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। आप देख रहे हैं 5 के बाद 3 आया, 3 के बाद 1 आया, 1 के बाद बिल्कुल +1 हो जाएगा, फिर +1 के बाद 3 हो जाएगा, फिर 3 के बाद 5 हो जाएगा, इस तरह से करते करते बढ़ते जाएगा। तो ये एपी में है क्या, बिल्कुल ये एपी में है, क्योंकि सबके बीच में जो अंतर चल रहा है वो समान है सर। यदि अंतर समान होगा तो हम कहेंगे क्या ये एपी में होगा, बिल्कुल हाँ ये भी एपी में है, ये भी एपी में है। ठीक है, तो कुछ ये सब एग्जाम्पल था, आप अपने कॉपी में बिल्कुल इसको नोट करेंगे और फिर हम आगे भी कुछ स्टेप्स है बहुत सारा, उस स्टेप्स को हम बताते हैं जो कि काफ़ी लाभदायक होगा नेक्स्ट चैप्टर बनाने के लिए। इसमें से जो है ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप इसमें ध्यान देंगे कि कुछ टर्म ऐसे आएंगे कि इतना ज़्यादा सिंपल है कि आप सिर्फ सवाल को देखेंगे और आप आंसर देंगे। तो कोई बात नहीं, उसके पहले हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है ये सब। ठीक है, और हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरा चाहे वीडियो को लाइक करिए, मेरा चैनल को सब्सक्राइब करिए या फिर ना करिए, वो सब मैटर नहीं करता, लेकिन हम आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे, यदि आप वीडियो देख रहे हैं तो कंटिन्यू देखिए, ताकि कंटेंट आपको समझ में आए। जो भी चीज़ हम डाल रहे हैं यूट्यूब पे वो आपको क्लियर रूप से समझ में आए। यदि वो क्लियर रूप से आपको समझ में आता तो ही हमको पढ़ाने में और ये मेहनत करने का जो फ़ायदा उठ पाएगा, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं। ठीक है, तो चलिए, जैसे हम एक एग्जाम्पल आपके सामने लिखे थे 2, 4, 6, 8, या नहीं लिखे तो हम आपको एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। ऐसे ऐसे करते करते मान लेते हैं 100 तक कोई पद गया। ठीक है, इसको हम लोग प्रथम पद कहेंगे, इसको दूसरा पद कहेंगे, ये तीसरा पद हो गया, इसको चौथा पद कहेंगे, इस तरह डॉट 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 चलते जा रहा है। ये जो अंतिम पद है ना, इसको हम लोग अंतिम पद कहेंगे, अंतिम पद, लास्ट टर्म जिसको कहते हैं इंग्लिश में। तो ये प्रथम पद हो गया, पहला पद, प्रथम पद, फर्स्ट टर्म जिसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश में। और पहला पद को हम लोग ए कहते हैं या A1 भी कहते हैं। ठीक है, ये हो गया दूसरा पद। तो दूसरा पद जो है आपका, दूसरा पद को हम लोग A2 कहते हैं। ठीक है, तीसरा पद को हम लोग A3 कहते हैं, चौथा पद को हम लोग A4 कहते हैं, उसी तरह पांचवा पद को A5 कहेंगे, छठा पद को A6 कहेंगे, सातवां पद को A7 कहेंगे। ठीक है, इस तरह करते करते बहुत सारा पद आएगा, बहुत सारा पद आएगा, बहुत सारा पद आएगा, बहुत सारा पद आएगा। तो जो अंतिम पद होगा, जो अंतिम पद होगा मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स,
वो अंतिम पद को हम लोग कहेंगे ए एन लास्ट टर्म। इसको कभी हम लोग चलकर एल से भी रिप्रेजेंट करेंगे। ए एन अंतिम पद को कहते हैं या लास्ट टर्म एल से रिप्रेजेंट करते हैं। ए एन कहें या फिर एल कहें, बात एक ही होगा, ठीक है। तो इसको भी नोट कर लीजिएगा। तो ये प्रथम पद को हम लोग ए कहते हैं, दूसरा पद को A2 कहते हैं, तीसरा पद को A3 कहते हैं, चौथा पद को A4 कहते हैं, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां A6, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12, A13, A14, इस तरह करते करते जितना भी पद है आप लिख सकते हैं। और अंतिम पद जो होगा उसको हम लोग कहेंगे, चूँकि n टर्म तक जाएगा, n पदों तक जाएगा, n नंबर तक जाएगा, जो भी n पद तक जाएगा, इस तरह करते करते मान लेते हैं चलते जा रहा, अभी रुका 100 तक नहीं रुका, चलते जा रहा है, वो n टर्म तक जाएगा, है ना, n पदों तक जाएगा, है ना। तो n पदों तक जाएगा तो उसको हम लोग an कहते हैं। जिस प्रकार एक नंबर का पद को A1 कहते थे, दूसरा नंबर को 2 कहते थे, तीसरा पद को A3 कहते थे, चौथा पद को A4 कहते थे, उसी तरह ये n पदों तक जा रहा, n टर्म तक जा रहा, तो उसको हम लोग an से रिप्रेजेंट करेंगे। सिंपल सी बात, क्लियर है। अब चलिए अगला हम देखते हैं। तो अब जो चीज़ हम समझने वाले हैं वो बारीकी से समझने वाली बात है। जो कोई AP है, उस AP को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, पहला A1, फिर A2, फिर A3, मतलब फिर A4, फिर A5, इस तरह करते करते कहाँ तक जाएंगे साहिब? तो ये हो गया आपका AN तक, n टर्म तक जाएंगे, ठीक है। यहाँ पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, ये चौथा, ये पाँचवा, इस तरह करते करते ये nवां पद हो गया, ठीक है। अब जो प्रथम पद है मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप पहला पद को तो A1 कहते हैं सर, उसी प्रकार दूसरा पद को A2 कहते हैं, तीसरा पद को A3 कहते हैं, nवां पद को AN कहते हैं। तो आप इसमें एक बात फिर से समझिएगा, यहाँ से AP में वही हो सकता है जिसके बीच का अंतर समान हो। मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो अंतर है, मान लेते हैं सपोज करिए हम लोग सार्व अंतर को D से रिप्रेजेंट करते थे, मान लेते हैं A1 से A2 गए तो D का अंतर है, फिर A2 से A3 गए उसमें भी D का ही अंतर है। सपोज क्या करना, ये हमेशा होगा, सवाल में दिया रहेगा, अंतर जो है एक समान होगा हमेशा। उसी प्रकार A3 से A4 गए तो उसका भी अंतर D आएगा, A4 से A5 गए तो उसका भी अंतर D ही आएगा। नेक्स्ट इस तरह करते करते जहाँ तक है पूरा टर्म का अंतर एक जैसा आएगा, समान अंतर आएगा, तब आप कहेंगे कि वो AP में है। और यदि अंतर एक समान नहीं आएगा तो आप कहेंगे वो AP में नहीं है। कहते ही आपको कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं होने देंगे, नहीं हुआ होगा। यदि प्रॉब्लम है तो आप रिपीट करके एक बार वीडियो फिर से देखिए, बिना स्किप किए, स्किप नहीं करना वीडियो को, ठीक है। उससे आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हर एक जगह पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होता, फैक्ट्स होता, ठीक है। और हम लोग कुछ एक्स्ट्रा बातें नहीं बोल रहे हैं, अतिरिक्त बातों को नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। ये बिल्कुल फाउंडेशन है स्टूडेंट्स के लिए। अब देखो, जैसे हम थोड़ा सा एक बात आपको लिख देते हैं, वहाँ पे लिखने भूल गए थे, सार्वअंतर को, अच्छा लिखे भी थे, सार्वअंतर को हम लोग D से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो थोड़ा देर के लिए हम एक बात आपको बताने का प्रयास करते हैं, ज़रा समझेंगे। एक एग्जांपल हम ले रहे हैं, 3, 6, 9, 12, इस तरह करते जा रहा। तो सर अब हमको चेक करके बताइए AP में है या नहीं है। तो बिल्कुल ये AP में है, तो सर आप चेक करके बताइए। हमने आपको बोला था A1 बराबर 3 है, ठीक है। फिर आप यहाँ पे लिखिए A2 बराबर सर 6 है, फिर आप यहाँ पर लिखिए, सवाल का मैं आंसर दे रहे हैं आपका, ये AP में है या नहीं है। A3 बराबर आपका है 9, A4 बराबर आपका है 12, ठीक है। तो आपको ये AP में है कि नहीं है ये चेक करना है, उसके लिए आपको निकालना पड़ेगा D। तो D बराबर आप याद रखिएगा, ये मान लेते हैं, ये पहला जो D है इसको D1 मानिए, ये जो है इसको D2 मान लीजिए, यहाँ जो अंतर है इसको D3 मानिए, यहाँ जो अंतर है इसको D4 मानिए। यहाँ तक कोई दिक्कत? आप नहीं भी मानिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, सिंपल सा D निकालेंगे तो हम इसमें से इसको घटा के देखेंगे, इसमें से इसको घटा के देखेंगे, इसमें से इसको घटा के देखेंगे, क्या अंतर एक जैसा आ रहा है। जैसे थोड़ा सा बारीकी से समझना, 6 में 3 घटा, तो जैसे 6 में 3 गया तो कितना आएगा, 6 में 3 गया तो 3 आएगा, 9 में 6 गया तो 3 आएगा, 12 में 9 गया तो 3 ही आएगा। क्लियर है? अब आप देखो D बराबर, हम सिंपल सी बात कर रहे हैं सर, D निकालना है, सार्वंतर पूछा जाएगा आपको, क्वेश्चन में पूछा जाएगा सार्वंतर ज्ञात करें, कॉमन डिफरेंस ज्ञात करें, फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉमन डिफरेंस।
तो डी बराबर आप याद रखना है D1 लिखना, फिर D2 लिखना, फिर बराबर D3 लिखना। और देखो सिंपल सा स्टेप्स है, हम कोई फार्मूला का यूज़ नहीं कर रहे हैं, आप खुद ही बताइए ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। तो ये जो D1 है, ये जो D1 है, इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस वाले टर्म में इस वाले को मैंने एक अगला टर्म में पिछला वाला को घटाएंगे, यानी A2 में A1 को घटाएंगे, यानी D के जगह पर हम D प्लेस करते हैं। D1 को हम लिख सकते हैं A2 - A1, तब ना निकलेगा। A2 - A1 करेंगे तो D1 निकल जाएगा। फिर D2 निकालने के लिए ये वाला टर्म, इसके बीच में कितना अंतर है A2 से A3, मतलब 6 से 9 के बीच में कितना अंतर है, 3 का अंतर है। आप कैसे जाने, तो 9 में 6 को घटाए होंगे, उसी प्रकार A3 में से A2 को घटाएंगे, A3 - A2, क्लियर है। उसी प्रकार आप D3 निकालेंगे तो A4 में से A3 को न घटाएंगे, 12 में से 9 घटाएंगे तब तो 3 आएगा, ठीक है। तो हम D3 बराबर एक फार्मूला अपने से, ये फार्मूला नहीं है, ये अपने से हम क्रिएट किए हैं और इसको आपको समझना है, A4 - A3, ठीक है। तो फाइनली जो D का फार्मूला होता है वो कुछ नहीं होता, सिंपल सी बात है, एक अगला पद में से पिछला पद को आप घटा के देखना, चाहे वो AP में कहीं पर भी आप घटा के देखना, एक जैसा आएगा। तो जैसे A5 - A4 आप वहाँ भी देखो वही आएगा। इस तरह करते मान लेते हैं कि यहाँ पर आ रहा है 45, फिर आ रहा है 48, इस तरह करते करते और भी बढ़ते जा रहा है, फिर आ रहा मान लेते हैं 51, इस तरह करते और भी जा रहा होगा, है कि नहीं। तो आप देखो 48 में से 45, बताओ इसके बीच में तो और भी बहुत सारा चीज़ होगा ना, बहुत सारा संख्या होगा ना। अब 45 से 48 जा रहे हैं तो कितना बढ़ रहे हैं, 3 बढ़ रहे हैं। तो कैसे जानेंगे, 48 में से 45 घटाएंगे तब ना चेक होगा। 48 - 45 करो, 48 - 45 करो, 3 आ जाएगा, क्लियर है। चलो तो अब हम लोग थोड़ा सा आगे तो चलिए यहाँ तक हो गया। उसके बाद हम ध्यान से समझेंगे, एक छोटा सा कॉमन सी बात है, उसके आगे क्या होगा। तो जैसे कोई AP है, उस AP को हम लोग पहला पद को A1, दूसरा पद को A2, तीसरा पद को A3, फिर अगला टर्म को A4, फिर A5, इस तरह करते बढ़ते जाते हैं। कहाँ तक जाएंगे, तो हम लोग N टर्म तक जाएंगे, N पदों तक जाएंगे, ठीक है। तो आप इसमें एक बात ध्यान दीजिएगा, गौर करिएगा, ये जो पहला पद है और दूसरा पद है, इसके बीच का अंतर D होगा। उसी प्रकार एक बात याद रखना, इसके बीच का भी अंतर D ही होना चाहिए, मतलब ये यहाँ से यहाँ जाएगा तो कितना का अंतर जाएगा, D ही जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ तक जाएगा, उसके बीच का अंतर D जाएगा, मतलब सबके बीच का जो अंतर होगा वो D ही होगा, ठीक है। ये जो D होता है उसको हम लोग कहते हैं सार्व अंतर, ठीक है। तो जैसे D है, हम कैसे D निकालेंगे, तो इसको थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं ये D1 है, ये D2 है, ये D3 है, ये D4 है, ठीक है, या ठीक है, या नहीं तो उतना ज़्यादा समझने की आवश्यकता नहीं, सिंपल सा बात है। यदि हमको सार्वंतर या D निकालने बोलेगा तो हम क्या करेंगे, ठीक आगे वाला पद में से पिछला पद को घटा देंगे, यानी A2 - A1 कर देंगे, या तो A3 - A2 कर देंगे, या तो आप जहाँ भी ले सकते हैं, पूरा पद में से जहाँ से भी ले सकते हैं, अगला पद में ठीक पिछला आपको घटाना पड़ेगा। यदि आप यहाँ D निकालेंगे तो क्या करेंगे, A4 - सिंपल सा बात है A3। देखिए, एक अगला पद में से पिछला पद, अगला पद में से पिछला पद, अगला टर्म में से पिछला टर्म को हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सी बात है माइनस कर देंगे, ठीक है। तो हम लोग का सार्वंतर D निकल जाएगा, ठीक है। अब देखिए, तो अब यहाँ से हम पहला पद को A1 कहते थे, जिसको हम लोग A भी कहते हैं, दूसरा पद को A2 कहते हैं, और A2 का फॉर्मूला होता है A + D। A3 होता है तो उसका फॉर्मूला होता है A + 2D। A4 होता है, इसको हम लोग कहते हैं A + 3D। A5 होगा तो इसको हम लोग कहेंगे A + 4D। इसी तरह करके बहुत सारा होगा। तो हम उससे पहले आपको बता देते हैं फार्मूला होता कैसे है, कहाँ से आया फार्मूला। अब देखिए, पहला पद को हमने पढ़ाया था पहले ही, पहला पद को A1 कहो या A कहो, दूसरा पद जो है यानी A2 आने के लिए पहला पद में से यहाँ आने के लिए हमको पहला पद में से D जोड़ना पड़ेगा। देखिए, पहला पद में से D जोड़ रहे हैं, ठीक है। A3 आने के लिए हमको, A3 पर पहुँचने के लिए, यहाँ आने के लिए पहला पद में से आप 1D और 2D को जोड़ दीजिए। देखिए, A3 पर जाने के लिए A में कितना D जुड़ रहा है, 2D जुड़ रहा है। फिर उसी प्रकार A4 जाने के लिए कितना D जोड़ना पड़ेगा, 1 2 3D, 3 बार डिफरेंस को जोड़ना पड़ेगा, मतलब पहला पद में से 3 बार डिफरेंस को जोड़ेंगे, ठीक है। पांचवा पद निकालने के लिए A में से 4 ठो डिफरेंस हम लोग A5 A5 निकालेंगे तो क्या करेंगे,
पहला पद में से 1 2 3 4 डी जोड़ देंगे तो हम लोग का काम बन जाएगा। उसी प्रकार हम बोलेंगे सर A9 निकालना होगा तो क्या करेंगे, तो A + 8D होगा। उसी प्रकार हमको बोलेगा सर A20 निकालना हो तो क्या होगा, तो हम बोलेंगे A + 19D। उसी प्रकार बोलेगा सर A50 निकालने बोलेगा तो क्या करेंगे, तो आप बोलना A + 49D। क्लियर है, मतलब जितना भी nवां पद जितना भी होगा D के जगह पर उससे ठीक एक कम पीछे होगा। मतलब उसी प्रकार आपसे कभी भी कह सकता है कि सर nवां पद कुछ भी है, लास्ट टर्म निकालेंगे तो क्या होगा, तो an बराबर फॉर्मूला होगा A+, यहाँ देखिए जितना भी पद होता था उसमें से एक कम होता, तो यहाँ n पद है तो n में से एक क्या होगा, कम होगा इंटू डी। यानी किसी भी nवां पद, किसी AP का nवां पद ज्ञात करने के लिए मेन फार्मूला हो जाएगा an बराबर A + n-1 इंटू डी। तो ये है हम लोग का बेसिक। उसके बाद चलिए हम लोग आगे चलते हैं और कुछ सवाल को हम लोग सॉल्व करते हैं। हाँ, ये पूरा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। अभी सबको आप नोट कर लीजिए अपने कॉपी में। और देखिए यहाँ हम इसको और एक फार्मूला से भी हम लोग लिख सकते हैं, जैसे सर क्या, तो आप दो तरीके से इसको बना सकते हैं, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं। A तो A होता ही है A1, A2 को हम लोग लिख सकते हैं A1 + D, A3 को हम ये भी लिख सकते हैं A2 + यहाँ पर हम कहेंगे A + 3D भी एक फार्मूला हो गया, और दूसरा फार्मूला हो जाएगा ठीक ऊपर ला A3 में एक D जोड़ दो, है ना। देखो A3 में से एक D जोड़ देगा तो A4 आ जाएगा, A2 में से D जोड़ देगा तो A3 आ जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ A5 निकालने बोलेगा तो इसके अलावा हम ये भी बना सकते हैं A5 बराबर, A5 कहाँ है, यहाँ पर है, उसके पहले क्या है A4, और क्या जुटने से वो आगे गया तो D जुटने से। ये सब कॉमन साइंस है, कॉमन सा बात है, ठीक है। इसके लिए कोई बड़ा बात हम लोग को ध्यान देना नहीं, उतना ज़्यादा सोचना नहीं। तो चलिए इतना हो गया, आप इसको नोट कर लीजिएगा। उसी प्रकार करके आगे एंड टर्म तक जहाँ भी जाइएगा उसी तरह का फॉर्मूला यूज़ होगा। अब हम लोग चलते हैं चैप्टर में। ये जो स्टार्ट है, ये जो चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वो 5.1 स्टार्ट कर रहे हैं NCERT बुक से, और हम सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर दे रहे हैं। यदि ये वीडियो लंबा हो जाता, बड़ा हो जाता, तो पार्ट 1 पार्ट 2 करके 2-3 पार्ट में 4 पार्ट, जितना भी पार्ट होगा हम पूरे चैप्टर को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो चलिए एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पर ये रहा। सवाल बोल रहा है आपसे कि निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची AP में है और क्यों। यानी कि पूछ रहा है AP में है और क्यों है। तो सवाल नंबर 1 आप पढ़ रहे हैं, देखिए लिखा हुआ है प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए टैक्सी का किराया 15 रुपया है, ठीक है, और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर का किराया जो है वो 8 रुपया है। तो पहला किलोमीटर का जो किराया ले रहा है AP हम एक बना रहे हैं अपने मन से, आप ध्यान देना। प्रथम किलोमीटर का 15 रुपया ले रहा है, फिर जितना भी अगला किलोमीटर लेता है उसमें वो 7 रुपया ज़्यादा एक्स्ट्रा ले रहा है, ठीक है ना। हाँ, 8 रुपया ज़्यादा ले रहा है, तो 15 के बाद 8 रुपया एक्स्ट्रा लेगा, ठीक है, तो 23 रुपया होगा। 23 रुपीज़ में फिर 8 रुपीज़ एक्स्ट्रा लेगा, तो आपका हो जाएगा 31 रुपीज़। 31 में फिर 8 रुपीज़ अधिक लेगा, तो हो जाएगा आपका 39 रुपीज़। इस तरह करते करते क्या हो रहा है, वो पेमेंट लेते जा रहा है, जो टैक्सी का किराया है वो ले रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, प्रथम पद हो गया A 15, ठीक है, और हमको सार्वंतर, ये देखिए ये एक AP सज गया आपका। अब ये सवाल आपसे पूछ रहा है ये AP में है क्यों, तो AP में है तो हम क्या कर रहे हैं D निकालना पड़ेगा। AP में है कि नहीं है वो चेक करने के लिए वो D निकालना पड़ेगा, सार्वंतर निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो सार्वंतर निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि A2 - A1 करना पड़ेगा, ठीक है। A2 - A1 करेंगे तो आप देखो यहाँ पर A2 कितना है आपका, A2 15 है, ठीक है, और सॉरी A2 आपका 23 है और A1 है 15, 23 में 15 जाएगा तो 8 हो जाएगा। उसी प्रकार आप कह सकते हैं कोई भी ले लीजिए, A3 - A2 ले लीजिए, तो A3 आपका कितना है, A3 आपका कितना है, तो 31 हो गया। 31 - 23 बराबर 8। तो आप देख रहे हैं प्रत्येक जो है टर्म में, प्रत्येक टर्म में जो है
अंतर देख रहे हैं 8 का अंतर आ रहा है। यदि वो 8 का अंतर आ रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये AP में है। यदि सब में अंतर एक समान होगा तो ये AP में है, और यदि अंतर एक समान नहीं होगा तो AP में नहीं होता। क्यों है AP में? इसलिए है AP में क्योंकि सब में अंतर जो है, D का जो वैल्यू है वो सभी जगह क्या है? समान है। यदि D का वैल्यू समान होगा तो हम समझेंगे वो AP में होगा, अन्यथा AP में वो नहीं होगा। ठीक है। उसके बाद चलिए हम इसी तरह करके जितना भी इस नंबर 1, नंबर 2, ये 1 नंबर का सवाल होगा, 2 नंबर का सवाल, 3 नंबर का, 4 नंबर, 1 का जितना भी है, 1 का 4 क्वेश्चन है। 4 क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरह जस्ट सेम टू सेम इसी तरह है, तो आप लोग बनाएंगे। और कोई तरह का डाउट होगा तो कमेंट करिएगा, हम कोशिश करेंगे आपका जो है सॉल्व करके लिंक डाल देंगे, या नहीं तो आप अपना व्हाट्सअप नंबर हमें कमेंट कर लीजिएगा, हम आपके व्हाट्सअप पे शेयर कर देंगे। ठीक है, व्हाट्सअप नंबर आप मैसेज कर लीजिएगा कमेंट पे। चलिए 2 नंबर हम सवाल सिर्फ आपको सिंपली समझाते हैं, बहुत ईजी है। देखिए, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकलने वाले पंप प्रत्येक बार बेलन की हवा का 1/4 भाग हवा निकाल लेता है। तो ये 2 नंबर हम बता रहे हैं, 1/4 भाग निकाल रहा, मान लेते पहले हवा x है, ठीक है, हर बार x का 4 हो गया, दूसरा बार में x/4 है। ठीक है, उस तरह करके हर बार 4वां भाग निकालते जा रहा है। इस तरह करते क्या करना है, तो उसका AP ज्ञात कर लेना आपको। ठीक है, उसी तरह 3 नंबर है, प्रत्येक मीटर खुदाई करने के बाद एक कुआं खोदने की लागत आई लागत, जबकि प्रथम मीटर की खुदाई का लागत 150 रुपया है, और प्रत्येक मीटर की खुदाई का लागत 50 रुपया बढ़ते जाता। मैंने 3 नंबर ये हुआ कि कुआं जो खोदते हैं हम लोग, पहला जो एक खुदाई किया गया प्रति मीटर, 1 मीटर खुदाई करने का जो पैसा लिया पहला बार 150 रुपया लिया गया, 150 लिया गया। फिर नेक्स्ट बार जब जो डिग किया, गड्ढा किया, तो उसका 50 रुपया एक्स्ट्रा लिया, तो 150 रुपया पहले लिया, फिर 50 रुपया एक्स्ट्रा लिया, यानी अगला जो मीटर गड्ढा करेगा, अगला जो गड्ढा किया उसमें 200 लेगा, फिर नेक्स्ट गड्ढा 250, फिर इस तरह 300, इस तरह करके गड्ढा करने का लेते रहेगा। तो वहाँ पे आप एक AP बन गया आपका। ये AP में क्यों है? क्योंकि आप देखो सबके बीच का अंतर क्या है, एक समान है। तो उसी तरह आप उस सवाल में जिस तरह D निकाल रहे थे, D बराबर निकाल दीजिए A2 - A1, या तो आप निकाल दीजिए A3 - A2, या आप निकाल दीजिए A4 - A3। तो आप देखो A2 कितना है, 200 - 250, सॉरी हाँ 200 - 150, फिर आपका इसमें हो जाएगा 250 - 200, फिर इसमें क्या हो जाएगा 300 - 250। तो आप यहाँ देखो 50, यहाँ देखो 50, और यहाँ देखो 50, यानी सभी जगह अंतर जो है क्या चल रहा है, एक समान चल रहा है। इसका मतलब ये AP में है। ठीक है, इसी प्रकार 4 नंबर चक्रवृद्धि ब्याज पर डिपेंडेंट सवाल है। ठीक है, प्रयास करिएगा, बन जाएगा, बहुत ईजी है। चलिए अब हम आपको सवाल नंबर 2 बता देते हैं। 2 का 1 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा। हम टीम से रिक्वेस्ट करते हैं कि जो सवाल है वो आ जाना चाहिए स्क्रीन पर। तो सवाल आपका स्क्रीन पर ये रहा। 2 नंबर का सवाल बोला जा रहा है कि दी हुई AP के प्रथम पद लिखिए। ठीक है, उसके बाद बोला जा रहा है आपसे दी हुई AP का प्रथम 4 पद लिखिए। 4 पद लिखने बोल रहा है, जबकि प्रथम पद A और सार्वअंतर D है। देखिए 2 नंबर का सवाल नंबर, देखिए जो हार्ड है हम उसी को बना देते हैं, आप इजी वाला बना लीजिएगा, कॉमन सा है। हम 4 नंबर बता देते हैं आपको, 1 का 4 नंबर। ठीक है, तो A बराबर दे रखा है आपको -1, और D बराबर दे रखा है आपको 1/2। मेरे प्यारे बच्चों, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, जो चीज़ दिया हुआ है उस पर फोकस करिएगा। और सवाल को बहुत सारे बच्चे क्या होता है ना, मैं ऑफलाइन में पढ़ाता हूँ तो बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर कि नहीं बन पाया, नहीं हो पाया, जबकि सवाल सब सेम टू सेम है। किसी का बोल रहा है कि आंसर नहीं आया सर, या फिर पुट करने में प्रॉब्लम हो रहा है। तो आपको हम सिर्फ एक ही बात बोलते हैं कि आप जब सवाल बनाएंगे तो सिर्फ एक ही चीज़ को ध्यान में रखें, कंसंट्रेट को माइंड में रखना। माइंड कंसंट्रेट रहेगा तो सारा सवाल बिल्कुल ही सॉल्व होगा, उसमें कोई तरह का डाउट नहीं है। देखिए जो दिया है, सबसे पहले क्या करना, आप सवाल को अच्छा से समझने का प्रयास करिए। देखिए A बराबर 1 दिया था, D बराबर 1/2 दिया था, तो हमको प्रथम 4 पद निकालने के लिए बोला जा रहा था। ठीक है ना, सवाल में प्रथम 4 पद और
तो 4 पद ज्ञात करिए, यानी A1 पूछ रहा, फिर A2 पूछ रहा, फिर A3 पूछ रहा, फिर A4, 4 पद निकल गए, 4 पद आपको ज्ञात करना था, है ना। तो A1 को A ही कहते हैं, A2 को हम लोग A + D कहते हैं, इसको A + 2D कहते हैं ना, और इसको A + 3D कहते हैं। फार्मूला हमने आपको बताया था कि A3 = A + 2D, 3 रहेगा तो 2D, 4 रहेगा तो 3D, है ना, 2 रहेगा तो 1D। अब देखो A का वैल्यू है यहाँ 1। अब देखो जो चीज़ हम पुट कर रहे हैं ओनली, और कुछ नहीं कर रहे हैं, उसी तरह 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर पे भी सेम टू सेम बनेगा, ठीक है। A की जगह पर -1 पुट कर रहे हैं, देन और D की जगह पर हम पुट कर रहे हैं सिंपली 1/2। हम कुछ नहीं कर सकते हैं तो इसके बटे में 1 लिख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप 1 और 2 का एलसीएम देखो, 2 हो जाएगा, है ना, 1 2 जा 2, 2 1 जा -2 हो जाएगा, +1 हो जाएगा। तो आप ये देखो कि हो जाएगा -1/2, ठीक है, यानी A2 का वैल्यू निकल गया। अब A + 2D है, इसका मतलब A की जगह पर कितना है -1 प्लस 2 × D, 2 × D की जगह पर है 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। तो आप यहाँ देख रहे हो -1 बचेगा और यहाँ +1 बचेगा, तो फाइनली हो जाएगा 0। उसके बाद यहाँ हो जाएगा -1 A की जगह पर और प्लस 3 × D, D की जगह पर हो जाएगा 1/2, तो फाइनली हो जाएगा -1/1 हम कर सकते हैं अपने मन से, और यहाँ हो जाएगा 3/2। सिंपल सी बात है कि सर आप फ्रैक्शन में कोई चीज़ है, बटे में कोई चीज़ है, से -1 + 3/2 है, तो इसको कैसे जोड़ा जाए। इसको जोड़ने के लिए कोई स्पेशल तरीका तो है नहीं, तो आप जानते हैं इसको भिन्न का जोड़ लेंगे, भिन्न का जोड़ या भिन्न का घटा जो भी है। तो नीचे में सबसे पहले हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, तो हो गया एलसीएम आपका 2, 1 2 जा 2 तो हो जाएगा -2 + 2 1 जा 2, तो 3 1 जा 3 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा होगा। तो ये हो जाएगा 1/2, ठीक है। तो AP का 4 पद लिखने के लिए बोला जा रहा था, तो A1 A2 A3 A4, तो A1 का वैल्यू -1, A2 का वैल्यू -1/2, A3 का वैल्यू 0 और A4 का वैल्यू 1/2, एंड दिस इज योर आंसर। इसी तरह करके आप ऊपर 3 सवाल को बना लेंगे, ठीक है, बना लेना, छोड़ना मत बाबू। और आप वीडियो को पॉज कर लो और ये सब को नोट करते जाना, क्योंकि मैथ जो है ना ऐसा है कि इसको जब तक बनाओगे नहीं तब तक आगे आपका बनने वाला है नहीं, ठीक है ना। तो ठीक है, चलिए हम लोग क्या करते हैं, अब क्वेश्चन नंबर 3 पर 3 नंबर का एक सवाल हम आपको बता देते हैं जो काफ़ी इजी है। हम आपको 3 नंबर वाला भी सवाल जो हार्ड है उसको बता देते हैं। एक फ्रैक्शन वाला आपको हमने बता दिया था, एक हम क्या करते हैं आपको पॉइंट वाला बता देते हैं, 3 का 4 बना देते हैं। तो 3 का 4 नंबर सवाल आपको यहाँ शो कर रहा होगा। एक AP है, निम्नलिखित में से प्रत्येक AP के प्रथम पद और सार्व अंतर ज्ञात करिए। बहुत ईजी सवाल है। सवाल बोला जा रहा है कि प्रथम पद ज्ञात करना है, प्रथम पद मतलब A, और दूसरा बोल रहा है सार्व अंतर क्या होगा, ठीक है ना। तो चलिए इसमें हम देख लेते हैं। ये जो AP है आपका दिया है, ये जो AP है वो 0.6 है, फिर 1.7 है, ठीक है, फिर 2.8 है और फिर 3.9 है। इस तरह करके AP आपका डॉट 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 जा रहा है। तो बोलो मित्रों, प्रथम पद यानी कि A या A1 कहो वो 0.6 है कि नहीं है। फिर आपसे पूछ रहा था सार्व अंतर क्या होगा। सार्व अंतर मतलब कॉमन डिफरेंस, दैट मीन्स कि D बराबर हमने आपको बोला था A2 - A1 कर दो, या तो A3 - A2 कर दो, या तो A4 - A3 कर दो। तीनों में 3 कम से कम मिनिमम 2 या 3 निकाल के देखना। यदि D का वैल्यू इक्वल आएगा तो ही D का वैल्यू आए, मतलब यहाँ पर जो सबका वैल्यू इक्वल आएगा तो ही सार्वंतर होगा, और इक्वल वैल्यू नहीं आएगा तो वो AP में नहीं होगा, सार्वंतर बराबर नहीं होगा। तो हम देखो A2 कितना है 1.7 में हम क्या कर रहे हैं 0.6 को माइनस कर रहे हैं। A3 है आपका 2.8 और इसमें से 1.7 को माइनस करेंगे, क्लियर है। इसमें फिर 3.9 है, माइनस A3 की जगह पर 2.8 है, हम इसको माइनस कर रहे हैं। तो आप देखो जब माइनस करेंगे तो ये 1.1 आएगा, 8 में 7 जाएगा तो 1, 2 में 1 जाएगा तो 1.1 होएगा। यहाँ पे 9 में 8 जाएगा 1, 3 में 2 जाएगा तो 1.1। तो आप क्या देख रहे हैं कि सब जगह D जो है इक्वल हो रहा है, इसका मतलब फाइनली जो सार्वंतर होगा वो 1.1 होगा, एंड दिस इज योर आंसर। इससे ज़्यादा ही इजी है आपका पीछे क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और फिर नंबर 3, ठीक है। 3 का 1 2 3 आप खुद बना लीजिएगा। और यदि आपसे नहीं बने तो आपको मैंने बोला है कि अपना मोबाइल नंबर जो व्हाट्सअप नंबर है आप हमको कमेंट करिएगा। हम आपको जो है मेरे पास सारा नोट्स भी अवेलेबल है,
हम आपको क्या करेंगे कि इसका व्हाट्सअप कर देंगे, ठीक है। तो चलिए 3 नंबर कंप्लीट हो गया। अब देखिए जो मेन है 4 नंबर का हम सभी सवाल को आपको सॉल्व कर देंगे, इसके लिए आप टेंशन नहीं लेना कि सर 4 नंबर भी ऐसा ही बनाना है क्या। तो 4 नंबर का जो सवाल है वो हम देख लेते हैं क्या है आपका स्क्रीन पे आ जाएगा, आप भी देख लो, या तो आपके पास बुक है तो आप देख सकते हैं, है ना। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से, यहाँ सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है, यदि कोई एपी है तो इसका सार्व अंतर ज्ञात करिए और इनके अगला 3 पद भी ज्ञात करिए। तो मतलब सवाल जो बोल रहा है आपका कि सबसे पहले तो आपको चेक करना है कि एपी में है या नहीं है। यदि एपी में होगा तो आगे 3 पद आपको ज्ञात करना पड़ेगा, ठीक है। और एपी में नहीं होगा तो आपको सवाल नहीं बनाना है, जैसा का तैसा रहने दीजिएगा। तो हम 4 का सवाल नंबर 1, 4 का 1 नंबर बहुत ईजी है, 2 6 8 सॉरी फॉर माय मिस्टेक, पहला है 2 फिर 4 फिर 8 है ना, 16 डॉट 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 डॉट। तो बताओ क्या ये एपी में है या एपी में नहीं है। तो हम सबसे पहले तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है हम चेक कर लेते हैं, सवाल फिर से पढ़ते हैं। इसका सार्वअंतर ज्ञात करिए। सार्वअंतर ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है, तो सार्वअंतर मतलब होता है डी, तो डी बराबर फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1, या फिर कह सकते हैं A3 माइनस A2, या फिर आप कह सकते हैं A4 माइनस A3। मिनिमम 3 कम से कम आपको निकालना है, 3 के बीच का अंतर। A2 है 4 माइनस 2, यहाँ हो गया 8 माइनस 4, यहाँ हो गया 16 माइनस 8, ठीक है, ठीक है। तो आप यहाँ देखो ये 2 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा शायद 8, हाँ बिल्कुल। तो अब आप बताओ प्यारे बच्चों, क्या 2 बराबर कभी भी 4 हो सकता है या 4 बराबर कभी भी 8 हो सकता है? कतई कभी नहीं हो पाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ यदि बराबर नहीं हो सकता यानी डी भी कभी भी इक्वल नहीं हुआ, यहाँ सभी पद समान नहीं है, या यहाँ पर सभी का अंतर, सभी पदों का अंतर समान नहीं है, इसीलिए ये एपी में नहीं है, ये एपी में नहीं है, दैट्स ऑल। बस इसके आगे आपको नहीं बनाना, जो एपी में नहीं है उसको कुछ नहीं करना, ठीक है। जो एपी में होगा उसका आगे 3 पद भी हम लोग निकालेंगे। तो 4 का 1 नंबर आपका एपी में नहीं है। उसी प्रकार इसमें जो इम्पोर्टेंट है हम उसको बता देते हैं। आप जो इजी वाला है आप इजी वाला खुद बना लेंगे, मुझे मालूम है कि आप बिल्कुल बना भी लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हम आपको बता देते हैं, 2 नंबर बना देंगे, बन जाएगा। 2 नंबर भी बट्टे में है, कोई दिक्कत नहीं। 2 नंबर देखो बट्टे में है तो उसके लिए टेंशन नहीं है, डी निकालना है तो ठीक, अगला पद में से पिछला पद को, अगला पद में से पिछला पद को घटाना, ठीक है ना। वहाँ भिन्न का घटा आपका बनेगा, ठीक है। अगला हम आपको बता दे रहे हैं माइनस वाला भी 3 नंबर कोई बड़ा बात नहीं है, 4 नंबर भी कोई बड़ा चीज़ नहीं है। हम आपको 5 नंबर बता देते हैं, 4 का 5। 4 का 5 देखिए 3 है ना, फिर 3 प्लस रूट 2 है, फिर आपका 3 प्लस 2 रूट 2 है, फिर आपका 3 प्लस 3 रूट 2 है, ठीक है, डॉट 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 डॉट। तो बताइए ये एपी में है कि नहीं है। तो एपी में ज्ञात करने के लिए हमको सार्वअंतर निकालना पड़ेगा। तो डी बराबर क्या होता है A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3, है ना। अब देखो A2 कितना है बाबू, 3 प्लस रूट 2 और यहाँ माइनस पर हम लोग -3। इसको थोड़ा सा ब्रैकेट में रखना बाबू, क्योंकि ब्रैकेट नहीं रखेगा तो थोड़ा सा आपका गलती हो जाएगा। कहाँ पर गलती होगा हम आपको जस्ट बताते हैं। A3 की जगह पर है 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस इसकी जगह पर है 3 प्लस रूट 2, ठीक है। A4 की जगह पर है 3 प्लस 3 रूट 2, ठीक है। फिर माइनस की जगह पर हम माइनस प्लेस करेंगे और A3 की जगह पर हम प्लेस करेंगे 3 प्लस 2 रूट 2 को, ठीक है। अब आप ये बताओ, ये ध्यान में देखना है कि इसमें से हो क्या रहा है, माइनस
जो है इसके कारण हम ब्रैकेट में लिए। यदि माइनस को हम ब्रैकेट में नहीं लेते तो ये जो सिर्फ 3 माइनस में रहता तो रूट टू जो है थोड़ा सा वहाँ कन्फ्यूजन आपको क्रिएट कर देता है, इसलिए हम क्या किए ब्रैकेट में रखे हैं। वैसे भी आपको ब्रैकेट में ही रखना चाहिए, ज़्यादा बेस्ट होगा। यहाँ जगह 3 प्लस रूट 2 माइनस 3, अब इसको ब्रैकेट हटा रहे हैं, 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस 3 हो जाएगा और फिर माइनस हो जाएगा रूट 2। क्लियर है, आपको समझ में आ रहा होगा। 3 प्लस 3 रूट 2 माइनस 3 हो जाएगा और माइनस और प्लस क्या होगा, माइनस हो जाएगा 2 रूट 2। क्लियर है। अब देखो बराबर के प्लेस पे हम बराबर रखेंगे, आपको कंफ्यूज नहीं करना, ध्यान से एकदम गौर करके आप बनाइए, कोई बड़ा चीज़ नहीं है। देखिए +3 में -3 चले गया तो आपका रूट 2 बचेगा, है ना। +3 में -3 चले जाएगा, ख़त्म हो गया। यहाँ देखो 2 रूट 2 है बाबू, और यहाँ कुछ नहीं है, 1 रूट 2 है। 2 रूट 2 में 1 रूट 2 जाएगा तो 1 रूट 2 बचेगा। 1 लिखो या नहीं लिखो कोई अंतर फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। अब यहाँ 3 प्लस है, 3 माइनस है, चले जाएगा, कट गया। 3 रूट 2 में से 2 रूट 2 जाएगा तो आपका 1 रूट 2 बचेगा। तो फाइनली 1 लिखो या ना लिखो उससे कोई अंतर फ़र्क पड़ने वाला है नहीं। तो फाइनली आप क्या देख रहे हो कि d बराबर रूट 2 बराबर रूट 2 बराबर रूट 2। इसका मतलब सभी के पदों में अंतर जो चल रहा है वो रूट 2 का अंतर चल रहा है, जिसके कारण हम बोलेंगे ये AP में है। तो सार्वंतर आपका यानी सार्वंतर जो हो गया d का वैल्यू कितना हो गया, रूट 2 हो गया। तो रूट 2 निकल गया तो ये AP में होगा या नहीं होगा, तो बिल्कुल यहाँ सभी का अंतर समान है, इसलिए ये AP में है। अब जब AP में है तो इसका अगला 3 पद लिखना है, तो ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है और ये A4 है। तो अगला 3 पद क्या होगा, A5 A6 है ना, और A7 होगा, है ना। तो आपको A5 निकालना है, हम यहाँ पर A5 निकाल रहे हैं। तो A5 बराबर क्या आ जाएगा, A + 4D। ठीक है, तो A के जगह पर कितना है बाबू, A के जगह पर आप देखो कितना है, फर्स्ट टर्म को ही हम लोग A बोलते थे ना, तो हो जाएगा 3 + 4 × 4 × D। D का वैल्यू कितना है बाबू, तो रूट 2 है सर। तो फाइनली आंसर हो जाएगा 3 + 4 रूट 2। उसी प्रकार आप A6 का वैल्यू बोलेंगे सर A + 4D हो जाएगा। तो A की जगह पर A6 बराबर 5D हो जाएगा। तो 5 की जगह पर 5 और D की जगह पर रूट 2। उसी प्रकार A7 बराबर जो होगा A + 6D होगा। तो आप बोलोगे सर 3 + 6 की जगह पर 6 और D की जगह पर रूट 2, एंड दैट इज योर आंसर। क्लियर है। अगर रिकॉर्डिंग होना बंद हो गया क्या, तो जो अगला सवाल है उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, उसी तरह करके यदि आप बना लीजिएगा, सभी सवाल को बिल्कुल सेम टू सेम है। अगला हम जो सवाल है वो आपको बता रहे हैं 8 नंबर, सॉरी 5 नंबर तो बना दिया, हाँ 8 नंबर बता देते हैं। ठीक है, 8 नंबर आपसे नहीं बनेगा, या बन भी जाएगा तो बहुत बढ़िया बात है। 1/2 है, फिर -1/2 है, फिर -1/2, फिर -1/2, इस तरह करते 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 डॉट 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 जा रहा। तो बताइए ये AP में है कि नहीं। तो AP में ज्ञात करने के लिए हम फिर बोल रहे हैं D बराबर A2 - A1। ठीक है, A2 - A1, फिर हो जाएगा A3 - A2, फिर हो जाएगा A4 - A3। तो अब आप बताओ A2 कितना है, -1/2, फिर -1/2 हो जाएगा, है ना। फिर यहाँ पे देखिए A3 की जगह पर कितना है, -1/2, फिर -1/2, फिर उसी प्रकार यहाँ आ जाएगा -1/2 -1/2। क्लियर है। अब आपका जो हो जाएगा -1/2 माइनस क्या हो जाएगा, +1/2। उसी तरह -1/2 +1/2 माइनस प्लस हो जाएगा, है ना। ऐसे माइनस प्लस हो जाएगा, -1/2 +1/2, फाइनली हो जाएगा -1/2 में +1/2 जाएगा तो क्या बचेगा, 0। यहाँ भी उसी प्रकार 0। तो आप देख रहे हैं D का जो वैल्यू है वो 0 आ गया आंसर। और ये AP में है क्योंकि सार्वंतर समान है, ये AP में है। तो अगला बोला जब AP में है तो अगला और पद निकालना, तो ये A1 है, ये A2 है, ये A3 A4, ठीक है ना।
तो अगला आपका 3 गो, ये आपका A5 A6 A7, तो A5 बराबर हो जाएगा A प्लस 4 इंटू डी, तो A की जगह पर कितना है -1/2 है, प्लस 4 इंटू डी की जगह पर 0, तो -1/2 प्लस 0, ठीक है। तो A 0 के साथ 0 हो जाएगा, तो बराबर -1/2 ही होगा। उसी प्रकार A6 भी A प्लस 5D बराबर हो जाएगा -1/2 A की जगह पर, और 5 इंटू डी, तो 5 गुना 0, तो -1/2 हो जाएगा, ठीक है ना। उसी प्रकार A7 भी हो जाएगा आपका A प्लस 6D बराबर -1/2 प्लस 6 इंटू 0, ठीक है, बराबर हो जाएगा -1/2। तो इस प्रकार आपका पूरा सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला जो है सवाल 9 नंबर 10 नंबर बहुत ईजी है। 9-10 नंबर को आप बना लीजिएगा, खुद भी एक बार ट्राई करिएगा। अगला हम सवाल आपको बता देते हैं, क्वेश्चन 4 का 11 नंबर, ठीक है, 4 का 11 नंबर समझा देते हैं, क्लियर होकर समझ लीजिएगा। सो गाइज अभी जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो कुछ इस प्रकार है। पहला a है, फिर a² है, फिर a³ है, फिर a⁴ है, इस तरह करके है डॉट डॉट डॉट। तो बताइए AP में है कि नहीं है। तो सबसे पहले d निकालने के लिए a2 माइनस a1 बराबर a3 माइनस a2 बराबर a4 माइनस a3 करेंगे। सिंपल सा स्टेप फॉलो कर रहे हैं। a2 का मान है a² है ना, और a1 का मान है a, यहाँ है इसका वैल्यू a पर पावर 3 और यहाँ पर है इसका वैल्यू a पर पावर 2। a4 का वैल्यू है a पर पावर 4 माइनस a पर पावर 3, ठीक है ना। ये देखिए पोजीशन, और यहाँ पर ऊपर में है पावर, याद रखिएगा, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब आप ही बताओ मेरे यार, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ये स्क्वायर में से कभी भी 1 पर पावर 1 नहीं घटेगा, a³ में से a² नहीं घटेगा, a पर पावर 4 में से a पर पावर 3 नहीं घटेगा, क्योंकि पावर है, पावर में पावर कभी घटता नहीं है, ठीक है। तो या जुटता नहीं है। ऐसा नहीं करना कि a पर पावर 2 में यहाँ a पर पावर 1 है तो घटा के a पर पावर 1 कर देना, a पर पावर 3 में से a पर पावर 2 घटा के 1, ऐसा नहीं होता, क्योंकि पावर कभी भी घटता नहीं है। क्यों सर, यदि कोई बच्चा का डाउट है, चलिए 3 लेते हैं और 5 पर पावर 2 लेते हैं, तो क्या होगा ना कि 5 पर पावर 25 25 125 हो जाएगा, और यहाँ 25 हो जाएगा, तो इसका अंतर 100 हो जाएगा। लेकिन यदि आप पावर का अंतर कर दीजिए 5 - 3, 5 पर पावर 3 - 2, तो 5 पर पावर 1, इसका वैल्यू 1 ही हुआ और इसका वैल्यू 100 हुआ। इसलिए कभी भी पावर घटता नहीं है, पावर माइनस नहीं होता, पावर घटना इस तरह का कोई प्रोसेस नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब ये बराबर नहीं हो सकता, बराबर नहीं हो सकता, इसका मतलब डी भी बराबर नहीं होगा। तो जब डी बराबर नहीं है, सभी जगह एक समान पद नहीं है, तो ये AP में बिल्कुल भी नहीं होगा, AP में नहीं है, ठीक है। समझ में आ गया होगा। जब AP में है नहीं तो बस इतना ही करके आंसर ख़त्म हो गया, इसके आगे आपको नहीं बनाना है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, बताने लायक क्वेश्चन, वो हमको बता देते हैं हम आपको। देखिए क्वेश्चन नंबर जो आपका 10 है उसी तरह था, 11 आपको बता दिए, 12 नंबर हम आपको बता देते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन को बताना चाहिए। 12 नंबर है क्वेश्चन आपका √3, √6, √9, फिर √12, ठीक है। तो आप देखो D निकालना है, a2 माइनस a1 बराबर a3 माइनस a2 बराबर a4 माइनस a3 करोगे आप, तो D बराबर √6 माइनस √3 बराबर √9 माइनस √6 बराबर √12 माइनस √9, ये होगा। तो आपको अभी जस्ट मैंने बताया कि जिस तरह स्क्वायर ये पावर नहीं घटता ना, उसी तरह रूट भी नहीं घटता। ये नहीं कर देना कि √6 में से √3 घटा के √3 कर देना, नहीं, ये गलत है, कतई गलत है, बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। क्योंकि रूट का वैल्यू निकलेगा अलग, तो अलग अलग वैल्यू घटेगा तो डिफरेंट वैल्यू आ जाएगा, इसलिए हम लोग इसको घटा नहीं सकते हैं, घटा नहीं सकते हैं। इसका मतलब ये भी बराबर नहीं होगा, तो डी का वैल्यू सब जगह बराबर नहीं है, इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब ये AP में नहीं है। जब AP में नहीं है तो हमको आगे कोई तरह का प्रोसेस करना नहीं, बस इतना ही आंसर, ठीक है। और बिल्कुल आपका एग्ज़ाम में 2 नंबर का या नहीं तो 1 नंबर का पूछा जाएगा, 100 to 10% गारंटी है मेरा। एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम में बिल्कुल पूछा ही जाता है इस तरह का सवाल। अगला जो सवाल है वो, हाँ, ये आपका हो गया सवाल नंबर, वो पिछला सवाल नंबर शायद 13 नंबर था, सॉरी, अभी जो मैंने सवाल बताया वो 13 नंबर का सवाल था, मिस्टेक हो गया। अब जो सवाल हम बता रहे हैं 12 नंबर, ज़रा देख लीजिए, 12 नंबर का सवाल भी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। √2 हो गया, √8 हो गया, √18 हो गया,
और √32 हो गया। आप देखो इसमें थोड़ा सा क्या फंडा फंसा है ना कि √2 को √2 लिख सकते हैं और √8 को हम लोग 2√2 लिख सकते हैं। देखो ये √8 को हम 2 गुना 2 गुना 2 कर सकते हैं, तो 2 में से 2 बाहर, एक बाहर निकल जाएगा, है ना। 2 का जोड़ा लगता है तो एक बाहर निकल जाता है, एक बाहर निकल गया 2√2। उस तरह 18 को करेंगे तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, नहीं 2 गुना 3 गुना 3 हो जाएगा, है ना। तो 3 बाहर हो जाएगा इस बार, यानी हो जाएगा इसका पहले 3 √2। यहाँ उसी तरह आप गुना करके देखो, 4 चौके 16, दूनी 32, ठीक है ना। तो एक इस तरह का हमको AP मिल रहा है, इस तरह का सीरीज में, है ना। अब आप देखो यहाँ पर D निकालने के लिए क्या करोगे, A2 - A1 या तो A3 - A2 या तो A4 - A3 करोगे, है ना। तो जब आप ये करते हो मेरे प्यारे बच्चों, तो आप क्या पाते हो, ध्यान देना, 2√2 - √2, आप देखो यहाँ हो जाएगा 3√2 - 2√2। आप यहाँ देखना 4√2 - 3√2। तो ये आपका हो जाएगा 2√2 में से 1√2 जाएगा तो √2 बचेगा, 3√2 में 2√2 जाएगा तो 1√2 बचेगा, 4√2 में 3√2 जाएगा तो 2√2 जाएगा। यहाँ पर देखो रूट में रूट नहीं घट रहा है। अब बहुत सारा बच्चा बोलेगा सर पिछला सवाल में आपने रूट बोला नहीं घटेगा, लेकिन यहाँ तो घट रहा है। लेकिन यहाँ रूट एक जैसा है इसलिए घट जा रहा है। देखो √2 √2 √2 √2 √2 √2 है ना। ऐसे सपोज करो जैसे 4x में 3x घटेगा तो 1x बचेगा कि नहीं, 14x में 13x घटाएंगे तो 1x बचेगा कि नहीं। यहाँ जो ये चीज़ है वो कॉमन है, इसलिए वहाँ घट रहा है। और पिछला सवाल में क्या था, रूट एक जैसा नहीं था, तो 2√2 में 1√2 चले गया तो 1√2 बचेगा, है ना। उसी प्रकार ये तो ये आपका बन गया, यानी D का वैल्यू निकल गया। तो इसका मतलब D का मान है √2। अब जब D का मान सब जगह समान है तो क्या ये AP में होगा, तो हाँ बिल्कुल ये AP में है। जब AP में है तो अगला पद निकालना है, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 होता है, ये 4 है, तो ये 5 निकालना पड़ेगा, A6 और ये 7, क्योंकि 3 पद आपको बोल रखा है निकालने के लिए। तो आप इसी तरह A5 निकाल लेना, A6 निकाल लेना, A7 निकाल लेना। क्लियर है, फार्मूला तो आप जानते ही हो। तो चलो इसी तरह बना लेना आप। अब नेक्स्ट जो सवाल है वो हम देख लेते हैं। आपका अगला सवाल है आपका, हम 15 नंबर बता देते हैं। 15 नंबर बना लेते हैं, उसके बाद फिर आपका सारा सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका 4 नंबर का क्वेश्चन नंबर 15 कुछ यूँ है, 1 का स्क्वायर, फिर 5 का स्क्वायर, फिर 7 का स्क्वायर, फिर 73। तो आप इसमें देखो क्या करो, इसको तोड़ो। 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, यहाँ 73 है, 7 का क्यूब नहीं है वो, 7 का 73 है वो, ठीक है। बढ़िया से देख लेते हैं एक बार, 73 ही है, हाँ बिल्कुल। तो ये हो गया, AP दिया हुआ। तो ये AP में है कि नहीं है चेक करने के लिए हमको D निकालना पड़ेगा। D बराबर होता है A2 - A1 बराबर होता है A3 - A2 बराबर होता है A4 - A3, ठीक है। तो आप देखो D बराबर A2 - A1 हो गया, तो A2 - A1 क्या है, 25 - 1 है, यहाँ A3 है 49 - 25, यहाँ 73 - 49। क्लियर है। तो 25 में 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 24। उसी तरह 9 में 5 गया तो 4, 24 हो जाएगा, हाँ 24 हो जाएगा बिल्कुल। तो सब जगह देखो D का वैल्यू 24 24 24 आ रहा है, इसका मतलब D का फाइनल वैल्यू क्या होगा, 24। तो ये AP में है ना, ये AP में है। तो अगला 3 पद, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, A4 है, अगला A5 निकालना है, A6 निकालना है, A7 निकालना है। आई होप कि आप A5 A6 A7 को निकाल लीजिएगा, ठीक है। और इसमें इसी तरह का सारा सवाल है। टोटल जितना भी है पूरा 5.1 क्लियर हो गया। आपको कोई तरह का डाउट होगा तो मैं अपना व्हाट्सअप नंबर बता देता हूँ, 9097829222। प्लीज़ कोई कॉल मत करिएगा, ठीक है, क्योंकि काफ़ी सारा कॉल आ जाता है, इसके कारण डिस्टर्ब हो जाता है। तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप करके अपना होमवर्क को हमें दिखा सकते हैं, ठीक है। और कोई तरह का सजेशन हो, कोई तरह का वीडियो या फिर कोई तरह का जो सवाल डाउट आ रहा है उस डाउट के बारे में आप डाउट के रिगार्डिंग में डाउट क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हम आपको जो है शॉर्ट वीडियो बना के आपको डायरेक्ट हम डाउट बता देंगे, ठीक है। तो चलिए आज इतना ही रखते हैं, फिर कल मिलते हैं एक नया वीडियो के साथ और एक नया जानकारी के साथ। तब तक के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।